आमदीद कहते हैं। और मुझे ज्वाइन कर लिया बीना ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप तमाम देखने वालों को भी 16वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी, स्पॉन्सर्स आप पहले बोलेंगी? चलें, कोई भी बोले। आप बोले। स्पॉन्सर्स को तो बोलना ही है क्योंकि ज़ाहिर है हमारे साथ हैं, हमारे साथी हैं यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन जो हमें इफ्तार स्पॉन्सर कर रहे हैं डे 1 से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन। इसके अलावा इस पेटको की चाय जो है बड़ी ही मज़ेदार और जिनका मैसेज है कि हर पल ताज़ा चाय पिए, हर पल ताज़ा ज़िंदगी जिए, इस पेटको के साथ फ्रेश रहें। थैंक यू इस पेटको। इसके अलावा खुद मुहाफिज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है डे 1 से हमारे साथ साथ है। और कल जनाब मैंने एक शेर कहा था इनके लिए, आज मैं दोबारा कह देती हूँ। और वन ऑफ माय फेवरेट है वो कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों बनूं में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो ये वही लोग हैं जो खुदा के बंदों से प्यार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। गैलेक्सी स्मार्ट सिटी ने हमें स्पॉन्सर किया है और इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं जनाब 10 प्लॉट जो हैं जनाब, जिनकी जो ओरिजिनल कीमत है वो 6 लाख है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉल करते हैं, मेट्रो 1 न्यूज़ चैनल की इफ्तार ट्रांसमिशन में कॉल करते हैं, तो फिर क्या होगा ये बताएंगे जीशान। बिल्कुल, आपको ये प्लॉट अगर आप 1 गो में पेमेंट करते हो तो 3,80,000 है। और वैसे अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो 6 लाख या 6.5 लाख के लगभग आपको पड़ता है। लेकिन आपको कॉल करने पर गैलेक्सी स्मार्ट सिटी दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्लॉट्स। यानी आप से 2 सवाल होंगे, एक सवाल मैं या बीना करेंगे और एक सवाल मुफ्ती साहब आपसे करेंगे। और फिर उसके बाद उसकी कुरानंदाजी होगी 27 रमजान मुबारक को। खुशनसीब मेहमानों को मदऊ किया जाएगा प्रोग्राम में 29 रमजान मुबारक को और आपके तोहफे आपके सुपुर्द कर दिए इंशाल्लाह। और जनाब ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल जो पूरे ज़माने में ज़ाहिर एक तालीम का बेड़ा उठाया है और बहुत अच्छे से इस सफ़र को जारी सारी रखे हुए हैं। ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल हमारे स्पॉन्सर, थैंक यू सो मच। इसके अलावा जानजी ब्रॉस जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, नहीं खाया तो ज़रूर ट्राई करें उनके आउटलेट पे जाके। और अगर उनके आउटलेट पे जाके आप लेंगे जनाब, इस चैनल का हवाला देंगे, मेट्रो 1 न्यूज़ की जनाब इफ्तार ट्रांसमिशन का हवाला देंगे, रमज़ान करीम का हवाला देंगे, तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन एन टाइम बिल। आपके जितना एन टाइम बिल होगा उस पे आपके कंप्लीट हो गए। एक रह गया इंपॉर्टेंट है वो। अच्छा जी, और लास्ट बट नॉट लीस्ट डबल चीज़ एंड 7 स्पाइस, ये जनाब हमारे एक और स्पॉन्सर, बहुत उम्दा क्वालिटी है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात निशान ये है डबल चीज़ एंड 7 स्पाइस में कि ट्रेडिशनल खाना भी है और जो आजकल के बच्चे पिज़्ज़ा, ब्रोस, बर्गर, जिंगर पसंद करते हैं वो भी यहाँ पर है। बर्गर खाना भी है जी, बर्गर वाला खाना भी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जब आप जाएंगे डबल चीज़ एंड 7 स्पाइस के आउटलेट पे तो आपको जो आप खाना पसंद करते हैं वो वहाँ पे इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। हमारे इफ्तार के भी स्पॉन्सर हैं, तो थैंक यू सो मच। डबल चीज़ एंड 7 स्पाइस, आपका बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, मरहबा गुलबहार, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा। गुलबहार फलों फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अर्ज से तैयार करदा गुलबहार, जिनकी बाइक हमारे साथ मौजूद है, ये भी आपके लिए तोहफे के लिए मुंतजर है कि आप हमें कॉल करें और ये बाइक हम आपके नाम करें। इसी के साथ नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का, जो कि आपको देता है 25% से ज्यादा एक्स्ट्रा कवरेज और आपको पॉकेट एफिशिएंट पड़ता है, एक कोट में बेहतरीन कवरेज। इसी के साथ एडोर हमारे साथ मौजूद है जो कि जिनका गिफ्ट टेम्पर मतलब आपके लिए मौजूद है। इसी के साथ स्टिको ग्लू बाय समल ग्रुप ऑफ कंपनी, जिनका गिफ्ट टेम्पर हमारे साथ मौजूद है। पांडा केमिकल, साफ और सफाई और हिफाजत, साथ साथ पांडा केमिकल की वॉशिंग मशीन और इनकी एलईडीज और इनके गिफ्ट हैम्पर आपके मुंतजिर हैं। कोबरा हाइजीन, जिनका गिफ्ट हैम्पर हमारे साथ मौजूद है। पॉपिटोस 4 डिफरेंट फ्लेवर्स में मौजूद, जो कि आपको देते हैं डिफरेंट अरोमास जब आप इनके पॉपिटोस को टेस्ट करते हैं। वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क 1 साल की आपको 1 लाख तक की मेंबरशिप फ्री दे रहे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ जाएं और एंजॉय करें। मेट्रो फूड इंडस्ट्रीज की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है। जहां बात हो मुनफरिद की, वहां बात होती है यूनिक की। यूनिक बाइक जो आपको देता है 1 लीटर में 70 से ज्यादा किलोमीटर तक माइलेज और इसी के साथ साथ एफिशिएंट पॉकेट एफिशिएंट पार्ट्स जो कि आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ते। सेंट एंड सीक्रेट जो पाकिस्तान की अपनी स्मेल है, अपनी खुशबू यानी खुशबू दीजिए और दिलों में घर बनाइए। न्यू टाउन बेकरी जिनकी तरफ से अफ्तार स्पॉन्सर है। वे वाटर, जिनका ये मानना है कि आपके साथ जब भी पानी की बात हो तो आपकी सेहत के मुताबिक हो। इसी के साथ नॉर्थ वॉक के गिफ्ट वाउचर जो कि 2500 के हैं, आपको बिल्कुल वो भी मिलेंगे। निस्वा ने आज हमें ज्वाइन किया है, निस्वा का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें ज्वाइन इन किया है
ग्रीन ये है जी ग्रीन। हर बाइट फुल ऑफ डिलाइट, जिनके गार्लिक नान, चीज पराठा, प्लेन पराठा और शीर माल मौजूद हैं। यानी रेडी टू कुक आइटम्स है, फ्रीजर से निकालिए और उसको कुक कीजिए। और इसी के साथ पाक पैलेट्स वालों की तरफ से पानी पूरी, बच्चों के लिए अलहदा बॉक्सेस हैं, बड़ों के लिए अलहदा बॉक्सेस हैं, और साथ साथ आज यही पानी पूरी बनाया गया। और खुद मुहाफिज की जानिब से भी वाउचर्स दिए गए हैं हमें। ये पूरा बंडल, अच्छा यहाँ पे हमने बड़ा बाजार लगाया, ये पूरा बंडल मैं ले लूं? ये बंडल ये सिर्फ उसको मिलेगा जो हमें 2.5 लाख तक स्पॉन्सर करेगा। वैसे ये फ्री है, और ये हमारे जितने भी यहाँ के मेहमान हैं सबके लिए ये वाली चीज है। तो ये आपकी तरफ से भी आज हम गिफ्ट हैम्पर्स देंगे, और साथ साथ और अगर कोई रह गया तो हम उनका भी नाम लेते रहेंगे साथ साथ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान जैसे वसी हो रहा है, वैसे हमारे स्पॉन्सर्स में भी अल्लाह तबारक व तआला बरकत दे रहा है। और इस वक्त जो है वो हम मेहमानों की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हनीफ तौला साहब से हम गुजारिश करेंगे कि हमें वो कलाम सुनाएं, और उसके बाद हम वापस आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवाली। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं पहले पहल जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली। और मैं एक हाथ से दिल को थामे हुए था, तो थी एक हाथ में रोजे की जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने क्या ले गया था, तो तफसील सुन लो। था नातों का एक हार, अशकों के मोती, दुरूदों का गजरा, सलामों की डाली। था नातों का एक हार, अशकों के मोती, दुरूदों का गजरा, सलामों की डाली। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुकद्दर है सच्चा, मुकद्दर उसी का, निगाह करम जिस पे आका ने डाली। मुकद्दर है सच्चा, मुकद्दर उसी का, निगाह करम जिस पे आका ने डाली। मैं सिर्फ अदना सना ख्वाह हूँ उनका, कहाँ मैं कहाँ नाते इकबाल हाली। मैं सिर्फ अदना सना ख्वाह हूँ उनका, कहाँ मैं कहाँ नाते इकबाल हाली। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। इसी के साथ साथ अपने मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले हनीफ तौला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। मुफ्ती कुद्रतुल्लाह साहब आपने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमें मरगूब अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और उमर भाई आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हनीफ तौला साहब आपके साथ ये एडोर का जो गिफ्ट हैम्पर है ये आपके साथ जाएगा, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ये तोहफा आपकी नज़र। और इसी के साथ हम अभी ब्रेक पर जाएंगे, और साथ साथ नहीं, ब्रेक पे अगर 2 मिनट है तो हम ये बात करते हैं अब अपने मरगूब साहब से कि आपने कुछ नए पॉट्स मुझे भेजे हैं, और मुझे उसमें शायद एक अदद वो फाउंटेन भी नज़र आया, अगर मेरी आंखें ख़राब नहीं थी तो, या नहीं था उसमें कुछ, मुझे लगा कि वो फाउंटेन है। नहीं, वो शायद फाउंटेन नहीं आ सकता उसमें। फाउंटेन तो अभी फाइनल्स पर पहुंच रहा है। और वो जो 16 रोजे हो गए, मतलब मुझे मॉर्निंग शो पे यही लगाना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मॉर्निंग शो पे मुझे यहीं पे लगाना। आप मॉर्निंग में लगाएं, इवनिंग में लगाएं, बहरहाल टाइम तो लेता है। हाँ, उसमें टाइम लेता है। हैंडमेड चीज़ होती है तो डाई सिस्टम होता है, तो फिर तो बहुत जल्दी बन जाता है। सही तो हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छे बनाए, जो मैंने सुबह भी देखे, फ्रेश सुबह के वो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। फिर जो हम ब्रेक पर जा रहे हैं, क्योंकि हमने न्यूज़ ब्रेक पर जाना है और अपडेट्स बतानी है अपने आवाम को कि क्या क्या अपडेट्स हैं। तो हमें इन चीज़ों को वो कहते हैं ना कि बड़ा फ्रेश सुबह, फिर फाइनल कलर्स में आप बता रहे थे। बिल्कुल इसी के साथ एक वक्फा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها صدق الله العظيम। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाफिज माशाल्लाह, हसन रजा जो कि मदरसा ज़ियाउल कुरान से हैं, 2025 में मुनक्किद होने वाला न्यू मेमन मस्जिद दारुल उलूम मेमन के तहत इंटरनेशनल मुकाबला हुस्न क़िरात पूरे कराची से 3000 तलबा में ये अव्वल पोजीशन पर आए थे। माशाल्लाह बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, एक काम करो, हाथ बढ़ा के वो रेड वाला जो थैला है ना वो अपने हाथ में पकड़ो, जल्दी से कोने से ये उठाओ, और ये स्टिको ग्लू का जो तोहफा है ये आपके साथ जाएगा। और आप क्योंकि मेट्रो न्यूज़ पर चैनल पर आए थे हमारी रमज़ान करीम के ट्रांसमिशन में, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से भी। इसी के साथ मुफ्ती साहब आपकी तरफ आते हैं। हम जंग बदर के हवाले से बात कर रहे हैं और जो हमारा सिलसिला चल, क्योंकि कल है जंग बदर लेकिन कल बीबी का भी यौम है, तो इस वजह से हमने बात की। तो मुझे ये बताएगा कि जंग बदर के हवाले से कि वहाँ पर जब जंग लड़ी गई तो वो तो था कि कफ़ार ज़्यादा थे और यहाँ पर ईमान की ताकत थी, लेकिन जब फतह हो गई जंग बदर तो उस वक्त के बाद की क्या अलाए अमल था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सबसे पहले मैं आपका ज़िशान भाई बहुत मशकूर हूँ आपकी सारी टीम का कि मुझे हाज़िरी की सादत बख्शी है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि रमज़ान मुबारक के महीने में उसने अपना और अपने महबूब का ज़िक्र खैर के में तौफ़ीक बख्शी है। जंग बदर के हवाले से अगर देखा जाए तो ये इस्लाम और कुफर की सबसे पहली जंग है और कुरान पाक में इस पर तफसीली गुफ्तगू अल्लाह ताला ने फरमाई है और इसके साथ वाक़ियात जो है वो शुरू में अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। सूरह अनफ़ाल के अंदर भी इसकी तफसील मौजूद है। असल में जो चीज़ ये होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूँकि सारी कायनात के लिए रहमत बन कर आए हैं और आप अलैहिस्सलाम वो जो दीन लेकर आए हैं वो दीन जो है वो सारी कायनात के लिए रहमत का सबब है, वो दीन कामिल है और एक आफाकी दीन है कि जिसके अंदर जो है वो सारे अदियान को और उनके मानने वालों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात पर ईमान लाने की तरफ जो है वो दावत दी गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो चलने वाले आपके ग़ुलाम थे उनके अंदर जो है वो आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत इस कदर थी कि उनका हर जो है वो अमल इसलिए होता था कि मेरा रब और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो राज़ी हो जाए। जब जंग बदर हुई और जैसे आपने सवाल किया कि मुसलमानों की तादाद तो कम थी, रिवायात में आते 313 ये से कुछ चंद ज़्यादा होंगे और उधर जो कुफार की तादाद थी वो 1100 के करीब थी और इधर मुसलमानों के पास जो असलहा था और जो आलात हर्ब व ज़र्ब थे उनकी भी कमी थी। रिवायात में ये भी आता है कि किसी के पास कोई भी चीज़ नहीं थी तो वो खजूर का डंडा उठा के जो है वो ले चला।
तो जब मदीने से निकलता है ये काफ़िला, तो जो मुनाफिकीन थे मदीने वाले, उन्होंने कहा कि ना तुम्हारे पास आलात हर्ब व ज़र्ब है, ना तुम्हारे पास जो है वो खाने का सामान भी पूरा मौजूद नहीं है, तो तुम किसके सहारे जा रहे हो इतने बड़े लश्कर से लड़ने के लिए। सही। तो उन्होंने कहा, उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की तरफ जो है वो इशारा किया कि हमें जो है आलात हर्ब व ज़र्ब पर कोई भरोसा नहीं है, हमें इस काली कमले वाली के ज़ात पर भरोसा है, इसके दामन से हम वाबस्ता हुए हैं, तो इसके हारे सहारे जा रहे हैं कि अल्लाह अपने महबूब के सदक़े से हमें ख़ैब व खासर नहीं करेगा। और हुआ भी यही कि जब वहाँ पर जाते हैं और हालात बदल गए, बज़ाहिर तो अबू सुफियान ने, अबू जहल ने देखा और उसने कहा कि भाई ये थोड़े से लोग हैं, तो इनसे लड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, सुबह ऐसा करेंगे, रस्सियाँ इकट्ठी करेंगे और इनको जकड़ के मस्जिद हराम ले जाएंगे, उनको बांध देंगे और लोगों को बताएंगे ये हैं वो लोग जो नया दीन लेकर जो है वो आए थे। लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम की सीरत हम पढ़ते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात जो है मुसल्ले पे रहे, सजदे में रखते रहे, अल्लाह से दुआएं करते रहे, और अल्लाह ताला की जब गैबी मदद आई तो फिर जो है वो जंग का पांसा पलटता है और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतेह मुबीन अता फरमाई। उसके बाद एक नई जो है वो रियासत मदीना का जो है वो बुनियाद रखी गई, आप अलैहिस्सलाम ने मदीना के अंदर रखी, और फिर उसके बाद दीन की तबलीग व इरशाद का काम जो है वो शुरू हुआ, और लोग जोग दर जोग जो है वो इस्लाम के दामन से वाबस्ता होने लगे और आप अलैहिस्सलाम के दामन करम में जो है वो पनाह लेने लगे। अच्छा, जब जंग बदर के बाद जो लोग बच गए, मतलब उसमें फिर क्या वो भी ईमान लेकर आए या वो कुफार ही रहे? बहुत कुछ लोग ऐसे थे कि जो उसी हालत में रह लगे, लेकिन अक्सर लोग ऐसे थे कि जो साहिब ईमान हो गए। बहुत सारे, जैसे मक्का फतह होता है तो आप अलैहिस्सलाम जब फातिह की हैसियत से मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते हैं, तो वो सारे लोग उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम को सताया था और सहाबा के साथ जुल्म व सितम किया था, और जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत करके तशरीफ ले आए थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त उनको सामने खड़ा करके फरमाया कि तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप तो हमारे करीम भाई हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारी कोई गिरफ्त नहीं है, मैंने अल्लाह के लिए तुम्हें आज़ाद कर दिया। तो आपकी इस जो है वो आम आज़ादी के ऐलान का इतना असर हुआ कि कितने लोग थे जिनमें अबू सुफियान भी थे, ठीक है, उस मौका पर वो जो है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, अल्लाह ताला ने उनको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। अच्छा, अब अगर हम बात करें जंग बदर की, देखें तो हक और बातिल की जंग थी जी, और हक जीत गया और अल्लाह तबारक व तआला ने गैब से मुसलमानों की मदद की। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त ये था कि जो मुसलमान थे, जैसे कि रिवायत में ये भी है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को जो है वो खजूर की छाल उतार कर दी कि इससे लड़ो, और वो भी हवा में जब लहरा रहे थे तो वो वही आंसर पेश करी थी कि जो एक तलवार करती है। लेकिन उस वक्त ईमान मजबूत था। आज हमारे यहाँ पर अगर हम देखते हैं, हमारे मुसलमान मुल्कों पे ही देखें, जब बमबारी हो रही है, फ़लस्तीन की अगर हम बात करते हैं तो मुसलमान चुप रहा, तो क्या हमारी आखिर में पकड़ नहीं होगी इस बारे में? ज़ाहिर बात है, जालिम को जुल्म पे चुप रहने वाला भी जो है वो जालिम है, उसको गूंगा शैतान भी कहा गया है कि किसी बंदे पर जुल्म हो रहा है और वो बंदा जो है वो जुल्म देख पर खामोश है, तो बुराई के बारे में तो आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि किसी कहीं बुराई देखो तो पहले कोशिश करो कि हाथ के साथ रोक सकते हो तो हाथ के साथ रोको, नहीं तो ज़बान के साथ अगर रोक सकते हो ज़बान के साथ रोको, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो उसको कम से कम दिल में बुरा जानो कि मैं ये इस फेल पर राजी नहीं हूँ, ये इस्लाम का सबसे अदना दर्जा है। तो देखना कि जो है वो जुल्म हो रहा है ज़ाहिरी तौर पर, और बंदा जो है वो मदद की इस्तिताअत रखता भी है, ताकत रखता है, उसके बावजूद वो खामोश बैठा है, तो ये यकीनी तौर पर ईमान की कमज़ोरी है। जैसे आपने फरमाया, असल में बात यह है कि हमारा गुंबद खज़रा के मकीन से रिश्ता कमज़ोर हो गया है, हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से रिश्ता कमज़ोर हो गया। हमारी ज़बान से तो हम कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान होने का दावा करते हैं, लेकिन जो इस्लाम के जो लज़ूमात हैं जिन पर अमल करना चाहिए, जो कलमा शरीफ के लज़ूमात हैं, उन पर हम अमल पैरा नहीं होते, यानी हम अमली तौर पर अपने आप को इस्लाम के साँचे में नहीं ढालते, जिसकी वजह से हमारी ये हालत हो चुकी है। और जब हम सहाबा किराम की ज़िंदगियों का मुताला करते हैं तो उनकी अमली तौर पर उनकी ज़िंदगियों में इस्लाम हमें नज़र आता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना का वो अमली नमूना थे, चलते फिरते अमली नमूना थे कि आप अलैहिस्सलाम के जो इरशादात, आपकी तालीमात थी वो उनकी ज़िंदगी में नज़र आती थी। आज मुझ समेत हमारी ज़िंदगी में चूँकि ये चीज़ें नज़र नहीं आती, ये सिर्फ किताबों में रह गई हैं या ज़बानी ये दावे हैं, तो इस वजह से हम जो है पूरी उम्मत मुस्लिमा आज जो है वो जुल्म सितम का शिकार हो गए हैं। तारीखी में चले गए इसी वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को हमने भूल दिया। खुद मुहाफ़िज़ के उमर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने मुझे वॉचर्स दिए हैं, इनकी कहानी मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहूँगा। अच्छा, रमज़ान आधा गुजर गया है, बिल्कुल, और अब हम
हमारा एक पार्टनर है बिनते आहान, जो कि पाकिस्तान का पहला फीमेल बाइक राइडिंग क्लब विद सेल्फ डिफेंस है। उसकी तरफ से खुद मुहाफिज वेलफेयर को ये वाउचर्स रिसीव हुए कि वो खुद मुहाफिज वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से तकरीबन 100 लड़कियों को फ्री फीमेल बाइक राइडिंग ट्रेनिंग देंगे और तकरीबन 50 लड़कियों को सब्सिडाइज ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये क्या फर्क है ट्रेनिंग में, थोड़ा सा बताएं। फ्री ट्रेनिंग जो है वो टोटल फ्री है, सब्सिडाइज ट्रेनिंग जो है वो उसके अंदर जो है वो कुछ 45% ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो अभी वाउचर्स आपके पास हैं ये सब्सिडाइज ट्रेनिंग के वाउचर्स हैं और जो फ्री ट्रेनिंग के वाउचर्स हैं वो ऑलरेडी आपके पास हैं। तो उसका पूरा तरीकेकार बड़ा आसान सा है। जब हम यहाँ पर इफ्तार ट्रांसमिशन के अंदर मौजूद होंगे तो कॉलर्स जो हैं वो कॉल करके और अपना नाम बता के अपने वाउचर्स ले। ठीक है जी, आपने कॉल करनी है और ये नहीं कि सिर्फ इसलिए बड़ा अच्छी ट्रांसमिशन जा रही है सबसे अच्छी आपकी है, ये नहीं, हमें चाहिए कि हम ये चाहते हैं कि आपको गिफ्ट दिया जाए और खुद मुहाफिज की तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए। मरगूब साहब, ये उमर भाई ने मुझे बैठते साथ ही कहा था कि आपको ये तोहफा देना है, तो जी क्योंकि मरगूब भाई ने मुझसे पूछा था फीमेल इनका कोई इनके मतलब फीमेल है जो इंटरेस्टेड है, तो मैंने कहा पहला वाउचर जो है वो बिस्मिल्लाह हो गई ना, अच्छी बात है माशाल्लाह। और वो माशाल्लाह कि वो जो कि हरियाली को आम करते हैं, जो कि कहते हैं ना कि सब्ज हिलाली परचम ग्रीन, उसके बाद कराची को हम ग्रीन करते हैं, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? बड़ा अच्छा है ये इनका, मैं शुक्रगुजार हूँ उमर साहब का। और इस सिलसिले में मेरी थोड़ी सी मालूमात भी मैंने ली थी इनसे। तो अभी ये जो इन्होंने फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ये काबिले बड़ी वो है, आजकल की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल तारीफ है, क्योंकि बहुत सी अब प्रॉब्लम्स हैं बहुत ट्रैफिक की, और उसमें बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो चलाना चाहती हैं या ख़वातीन हैं अपनी जॉब पे जाने के लिए, उसमें ये ट्रेनिंग दे के बड़ा अच्छा काम। और ये कि बाइक्स पे जाना या वैसे किसी के साथ हरेसमेंट का भी बड़ा ताल्लुक है, तो ये बेहतर है कि खुद चलाएं और इजी जाए इसी के साथ खुद। क्लब है हमारा बिनते आहान जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी वुमेन लेड क्लब है, माशाल्लाह। इसको भी एक फीमेल ही लीड कर रही है। जबरदस्त। इसी के साथ दुनी आपकी अतिया जो प्यार है, मोहब्बत है और जो खलूस है वो आपने भेजना खुद मुहाफिज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के फैसल बैंक के अकाउंट में, जिसका अकाउंट नंबर है 35127870 0002274। और इसी के साथ साथ हम ब्रेक से पहले हम एक कलाम के लिए मोहम्मद अनस हमारे साथ मौजूद है, कलाम हमें सुनाएंगे। अनस, एक अंतरा दो अस्थाई होंगी। और इसी के साथ हम ब्रेक पर चले जाएंगे और फिर हम दस्तरखान पे आपसे मुलाकात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं अब मेरा जीना मरना मदीने में है। सरवर दो जहां से दुआ है मेरी, हाँ यही चश्मे तर इल्तिजा है मेरी, हाँ यही चश्मे तर इल्तिजा है मेरी, उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोजाना जाना। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम मौजूद हैं मेट्रो न्यूज़ के रमज़ान करीम के दस्तरखान पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्पॉन्सर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ हम न्यू टाउन बेकर्स और हमारे साथ जो मुझे ये हसन पास कीजिएगा, आइसक्रीम का नाम जो है वो मैं भूल जाता हूँ हमेशा, ये है जी क्रंच कुल्फी, नहीं ये है जी स्कीमो की कुल्फी जो है वो क्रंच कुल्फी आज भी हमारे साथ मौजूद है। स्कीमो आपको देता है बेहतरीन जायके के साथ खालिस दूध में बनी कुल्फा की जो ये आइसक्रीम है
और इसका कुल्फी बाज़ा और इसी के साथ ड्राई फ्रूट्स के अंदर रिच फॉर्म में मौजूद है। तो आप भी स्कीमों की ये कुल्फी अपने दस्तरखान की जीनत बना सकते हैं। और आज हमें 3 पटाखों ने भी ज्वाइन इन किया है और ये जो पटाखे हैं इनके बारे में हम बताते चाहें। अच्छा जरा से माइक हाथ में पकड़िएगा, नाम बताएं वन बाय वन नाम बताएं। अब्दुल वहाब के साथ कौन है? इसको ठीक से उनके माइक देना, आप क्यों बात कर रहे हैं? अब्दुल करीम के साथ तीसरा बराबर वाला अब्दुल्ला। अब आप बताएं कि कौन से अंकल के बच्चे हैं हम? खुरम अंकल के बच्चे हैं। और ये बीच वाला किस अंकल का बच्चा है? किसी और का। मुझे बताओ कौन आपके बाबा का नाम बताइए बेटा। खुरम। नहीं आपके नहीं, उनके बाबा तो अलग है ना। उनको दे दो माइक नहीं जोड़ा। अरे हाँ आप बताएं, बाबा का नाम बताएं। नबील है। अच्छा रोजा रखा है तीनों ने? यस। अच्छा अभी आप लोग कैसे? अच्छा मुझे बताओ कि रोजे में तंग किया था मम्मा को? ये पूछने वाला सवाल नहीं था वैसे। नहीं पूछने वाला नजर आ रहा है। नहीं वो जो है आज बच्चों को नहीं किया था। जब मैंने कहा इनको कि आइसक्रीम बड़ी टेस्टी है तो कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह रोजे में थोड़ी खा सकते हैं। तो ये बच्चे माशाल्लाह इसलिए। अच्छा मुझे बताओ कि कौन कौन सी क्लासेस में पढ़ते हो आप? KG 1 में। ठीक है जी। आप कौन सी क्लास में? सीनियर मॉन्टेसी। ये बच्चा बड़ा मुझे ना समला हुआ लग रहा है माशाल्लाह। और आप कौन सी क्लास में? 1 में। अच्छा जी चले हम इनके साथ करेंगे क्योंकि गपशप। और हमें एक और बच्चे ने भी ज्वाइन किया है। उमर भाई माइक थोड़ा सा बेटा पास कीजिएगा, बड़ी अच्छी नात पढ़ता है। और क्या नाम है माशाल्लाह बेटे का? नाम बताओ। अली हैदर। जल्दी से छोटी सी नात सुनाना अली हैदर, फिर हमें अफ्तार के लिए भी जाना। ठीक है जल्दी से हम नात खत्म करवाएंगे। बिस्मिल्लाह करें। अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखूं, आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखूं, आखिरी उम्र में क्या अब तो बस एक ही दिल है के मदीना देखूं, अब तो बस एक ही दिल है के मदीना देखूं। अली हैदर आपके साथ ये तोहफा जाएगा। ये आप जो है अपने पास रखो ताकि आपको याद आए कि आप मेट्रो वन न्यूज पर आए थे। ठीक है बेटा। इसी के साथ साथ हमारे जो 3 ये होनहार बच्चे आए हैं इनके साथ जाएगा जी ये वाइल्ड वेंचर का ये पार्क का तोहफा। ये तीनों आप लोगों ने पकड़ना है। ठीक है जी। और इसी के साथ अब हम हसन को कहेंगे। हसन ये मरहबा का मुझे प्लीज पास कीजिएगा। आज हसन हमारे वॉलंटियर बनेंगे। नहीं हसन खड़े होकर प्लीज बेटा। इसी के साथ साथ ये मुझे पकड़ाएगा। ये मरहबा गुलबहार का ये जो गिफ्ट हैम्पर है ये मुफ्ती साहब आपके साथ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पांडा केमिकल और साथ मुझे जो निस्वा का भी आप पास करेंगे प्लीज। पांडा केमिकल जो है वो आपके साथ जाएगा मरगूब साहब। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ साथ निस्वा जो है वो हमारे उमर भाई के साथ जाएगा। उमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये बच्चों के लिए हम एक और तोहफा जो ग्रीन की तरफ से है ये भी आपके साथ जाएगा। अच्छा इधर पकड़ लेना, इधर देखें जल्दी से देखें। वो लड़ाई में लग गया माशाल्लाह। तो ये जी रहमतें और बरकतें होती है। और मेट्रो न्यूज़ का जो है वो चीज़ें हम ये कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जब दस्तरखान शुरू किया था तो कम लोग थे भी और अब डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बरकत की मेहमान भी बढ़ रहे हैं और माशाल्लाह हमारे स्पॉन्सर भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ न्यूट्रॉन बेकर्स जो कि इस वक्त मौजूद है। हमारे कौन स्पाइस वाले कौन थे बीना? जो 7 स्पाइस एंड बर्गर करके कुछ था ना? नहीं डबल चीज एंड 7 स्पाइस। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डबल चीज एंड 7 स्पाइस। इसके अलावा न्यूटन बेकर्स और यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन जो है कि हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है। ये तमाम वो लोग हैं जिनके बगैर हम अफ्तार को ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने में कासिर थे। बिल्कुल जी। और आज की भी नशिस्त में कोई बात बुरी हो या कोई बात गलत लगी हो तो हम क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन पे होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि जो आपको बुरी लगी तो तहे दिल से माजरत ख्वाहें। इसी के साथ साथ हम ये कहेंगे कि अब हम बात का
सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। मरगूब साहब से आपका एक सवाल था। हाँ, मैं चूंकि प्लांटेशन से इनका ताल्लुक है, जैसे आपने मुझे बताया ज़ीशान, तो अभी जो पूरी दुनिया में एक जंग की कैफियत है, ठीक है, आलूदगी, मैं ज़रा शॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, आलूदगी वैसे ही पूरी जो अर्थ है उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, ज़िंदगी अर्थ ऑलरेडी ख़तरे में है। अब ये पोल्यूशन कहाँ जाके रुकेगी, और अब इस सिलसिले में प्लांटेशन को मज़ीद इस काम को और कितनी तेज़ी से हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब तो और ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है। अल्लाह करे ये जंग अमन में बदल जाए। इंशाल्लाह। माइक ले लें। ये जंग जो है अमन में बदल जाए इंशाल्लाह। अच्छा है, रमजान का महीना है, जी। इसकी इफेक्ट्स तो बहुत ख़राब होते हैं, तो हमें तो जंगी बुनियादों पे इस पे काम करना हाँ, जंगी बुनियादों पे, और ठीक है। हमें ये स्कूल, कॉलेज, घर, यूनिवर्सिटी, पर्सनली तौर पे हर तरीके से इसमें वर्किंग करनी पड़ेगी, है ना, इसलिए पहले से भी ज़्यादा। हाँ, पहले से भी ज़्यादा मेरी ख्वाहिश है, और मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ अपने तौर पे अपने लिए, लेकिन हर एक का फ़र्ज़ है अब कि वो इस पे ना अपना रोल अदा करे, वरना तो ये आलूदगी और ये सब बहुत खराब जिंदगी अपने टाइम से पहले ही जो हमारी अर्थ की जो जिंदगी है वो खत्म हो जाएगी। जी, जब हिरोशिमा जापान में एटम बम अच्छा जी, यहाँ पर वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। मरगूब साहब, वहाब कौन है भाई, मुझे जल्दी से बताएं, वहाब कौन है? वहाब कौन है? वहाब कौन है? आप है ना, तो आपने नात सुनानी है हमें, ऐसे ही है, जल्दी से हमें। औज़ु बिल्लाहि मिनश हाँ बिल्कुल, ऑन है, माइक ऑन है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। खुद हाफिज करना है, अब टाइम नहीं है हमारे पास। और जी, यहाँ पर हम इख्तिताम पजीर करेंगे प्रोग्राम को। बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब साहब आपका, और भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप जब भी आते हैं तालीमात में इजाफा करते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ते जहन में। ये अल्लाह ताला इसी तरीके से आपको दीन की रोशनी फैलाने की मजीद तौफीक अता फरमाए, और हम इंशाल्लाह साथ फिर उम्रे पर या हज पर जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ की अपनी दुआ में याद रखिए, क्योंकि ये टीम यहाँ पर मौजूद है और तो हम काम करते हैं, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे तमाम स्पॉन्सर्स को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और मेरी और बीना की जानिब से एक बार अगेन कि कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत ख्वाह। और ये घड़ियां बड़ी सादतों की होती हैं, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, और अपने जो दुनिया से चले गए उनके लिए दुआओं के लिए, और हमारे लिए भी दुआओं में खास याद रखें, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। हमें स्टूडियो से दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।